यूएस के मार्केट्स का हैंडओवर हो या क्रूड की खबर हो। तो ग्लोबली आज ग्लोबली मूड अच्छा, एक अच्छे पुल बैक की तरफ इशारा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज का ट्रेड सेटअप। भाई कल पेनफुल सेशन था, हफ्ते की शुरुआत लड़खड़ा गया बाजार, पर शाम को जब एफआईडीआई के आंकड़ा है तो एक ही सवाल हर जगह गूंज रहा था, बेचा किसने, वो आंसर क्या है और सेटअप है कैसा। देखिए, बेचा किसने तो इसका तो कोई जवाब हमें मिलेगा नहीं जब तक हम सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स नहीं देखेंगे। वो कभी मिलते नहीं है हमको। ये नीलेश शाह ने एक बार एक बात कही थी कि एक घाटकोपर में बिल्डिंग है जहाँ पर जितना वॉल्यूम जनरेट होता है वो कई शहरों से ज़्यादा है। तो मतलब ये तो आजकल मतलब मार्केट में कहाँ पे कौन क्या ट्रेडिंग कर रहा है कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सेटअप में क्लियरली आशीष आपने बोला, एफआईआईज ने 16 करोड़ बाय किया, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। डीआईएस ने 156 करोड़ बाय किया। ये ना एक चीज़ मैं कहूँगा, डेली के नंबर्स को मैच करके कोई मतलब नहीं है, कभी आप निकाल ही नहीं पाएंगे कि किसने बेचा किसने खरीदा। इतनी चीज़ें होती हैं, ब्लॉक डील होती है ये, और कल जीएमआर में फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक डील हुई थी, उसमें शायद एक बड़े एफआई ने खरीदा है, अब वो लेकिन रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए लेकिन क्या होता है, हमको एक टेक्स्चर मिल जाता है, एक ओवरऑल टेक्स्चर मिल जाता है। वो टेक्स्चर ये है कि भाई एटलीस्ट एफआईआईज की तरफ से थोड़ी सी बाइंग आ रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट को अब एफ&ओ फ्लोज ज़्यादा ड्राइव करते हैं। उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर सेलिंग आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1419 करोड़ बिका और स्टॉक फ्यूचर्स में 2753 करोड़ बिका। ये है सेलिंग। ये बेसिकली क्या है, आजकल मार्केट में डेरिवेटिव्स बने थे टू डिराइव वैल्यू फ्रॉम कैश। आजकल डेरिवेटिव्स बन गए हैं, कैश जो है डेरिवेटिव से वैल्यू डिराइव कर रहा है। डेरिवेटिव्स में पहले काम हो रहा है, उसके बाद कैश में काम हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हो रहा है। अब भाई अगर 95% वॉल्यूम्स एफ&ओ से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई तो लॉजिक होगा, तभी तो इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। आप देखिए, किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादातर लोग एफ&ओ आइडियाज़ चाहते हैं, कैश आइडिया कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि एफ&ओ आइडिया मिले हमें। तो ये मेरे ख्याल से फ्लो है जिसने इसको डिसाइड किया, ड्राइव किया। और इसमें कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग आई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 514 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग आई और 880 करोड़ की बैंक निफ्टी में सेलिंग आई। इसमें जो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने जोड़ी नहीं इसमें, लेकिन मैं वर्बली जोड़ देता हूँ कि बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग थी। 24% कल बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। निफ्टी में कल थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी, तो निफ्टी में लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, बैंक निफ्टी में कल लोगों ने शॉर्ट किया। इसके लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अगर कल का लू ना टूटे तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। प्लस हम 20 डेमा पर हैं, लेकिन सेकेंड टेस्ट है 20 डेमा का, इसके लिए थोड़ी सी जो है ना चीज़ें ऑल ओवर द प्लेस हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में अब आप एक्सपोजर देखिए, लॉन्ग और शॉर्ट। कल देखिए कितने शॉर्ट जुड़े हैं, 18,773 शॉर्ट जुड़े हैं, और ये सारे के सारे कल बैंक निफ्टी में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का ही बढ़ा है, निफ्टी का तो बढ़ा नहीं है। तो सारा का सारा शॉर्टिंग जो है कल बैंक निफ्टी में हुई है। लॉन्ग शॉर्ट अब हम वापस आ गए हैं, 62% लॉन्ग, 38% शॉर्ट पर। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या होता है कई बार पहले गैप अप में सेलिंग आ जाती है, उसके बाद मार्केट लोअर लेवल से रिकवर करता है। आज मेरा बेसिक टेक्सचर यही है कि पहले गैप अप में शायद सेलिंग आ जाए। वो क्यों? क्योंकि जो फंसा हुआ है वो निकलने की कोशिश करता है कि चलो गैप अप मिल गया, मैं निकल जाता हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ कल से। लोअर लेवल में अगर फिर कल के लो नहीं ब्रीच होते तो सेकेंड राउंड ऑफ रैली आती है। सेटअप तो यही कह रहा है। ऑप्शंस का अगर आप आंकड़ा देखें तो कल काफ़ी कॉल सेलिंग भी हुई है, तो कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई है सिस्टम में, 4.9 लाख कॉल्स बिकी हैं। सामने एक अच्छी चीज़ हुई कि थोड़ी सी पुट शॉर्टिंग भी हुई है। वो मेरे ख्याल से जो कल हम क्रूशल लेवल्स पर बंद हुए हैं 21,500 पर, उसका नतीजा है कि 21,500 पर पुट राइटर्स अभी भी टिके हुए हैं कि ये लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इसके लिए वहाँ पर पुट सेलिंग हुई है। अगर आप इंडिया विक्स की बात करें तो वो कल 7% बढ़ गया, 13.46 पर आ गया। ये काफ़ी वॉलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से। पुट कॉल रेशो फिर गिर गया, 0.84 पर आ गया वर्सेस 1.08, अगेन 0.7 0.8 पर। नॉर्मली एक रैली आती है। लेकिन एक और चीज़, बैंक का मामला देखिए, अब आप 2 स्टॉक्स और ऐड हो गए, बंधन बैंक और हिंदुस्तान कॉपर, और अब कुल मिला के मेरे ख्याल 13 स्टॉक्स बैंक में। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब थे 13 स्टॉक्स, वो भी विद इन सेकेंड वीक ऑफ द सीरीज। मतलब सेकेंड वीक की भी अभी तो शुरुआत है टेक्निकली। तो ये थोड़ा सा मामला जो है ये बैन का थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। ये बेसिकली दिखा रहा है ओवर हीटेड है मार्केट, ओवर हीटेड है बैन में बिल्कुल, या फिर बहुत ज़्यादा लोग कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह से भी कई बार बैन में आ जाते हैं स्टॉक्स। लेकिन जो भी रीज़न है, बैन में तो आए हैं स्टॉक्स, तो उसको आपको कॉग्निजेंस लेना ही है उसका। लेकिन मेरा आज का व्यू बेसिक ये बन रहा है आशीष की, गैप अप में ना खरीदें, गैप अप में ना खरीदें, लेकिन लोअर लेवल्स पर अगर मार्केट सपोर्ट लेने लगे वहाँ पर खरीदें, तो मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनेगा आपका। बिल्कुल ठीक। ये हो गया आज का ट्रेड सेटअप। अब आते हैं निफ्टी के अप्रोच पे। भाई कल दिक्कत भरा सेशन था, इसमें तो कोई है ही नहीं शक। 200 पॉइंट गिरे, 1% की कमजोरी थी, पर जो लेवल्स डिस्कस हुए थे
उस दिक्कत वाले सेशन में भी लेवल्स को रिस्पेक्ट जरूर करा था बस। बिल्कुल। आज एक बाउंस बैक की तैयारी, क्या करूं, कुछ हिंट दे दिया आपने। पहला बाउंस बैक जब आएगा शुरुआती ट्रेड में शायद फिजल आउट हो, लेकिन इवेंचुअली हमारे लिए क्या लेवल्स और अप्रोच क्या, हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं। देखिए मार्केट में दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच तो ये कि आज खुलते ही इसको एक बार आप बेचकर एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें। एक वो अप्रोच है जिसको मैं ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है और वो सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए है जो इस रिस्क को समझते हैं। जैसे आप 21,513 पर हैं, 120 पॉइंट का गैप अप बता रहा है, 21,630 पर अगर आप खुले तो एक बार 21,630 पर सेल कर कर आप 21,670 के करीब, 21,680 के करीब का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक ट्रेड वो है। लेकिन जो बड़ी ट्रेड होगी उसके बारे में, उस पर आता हूँ मैं। तो पहले रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 21,670 पर, जो कि ऑप्शंस का बेस है। तो पहले तो वो देखिए कि वो टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। अगर वो नहीं टिक रहा तो आपको एक सेल ट्रेड मिल जाएगी। और बड़ा रेजिस्टेंस है 21,764 का कल का हाई। ये क्रॉस होने लगे तो मतलब मार्केट की करेक्शन खत्म, सिंपल। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट कल का लो 21,492 और बड़ा सपोर्ट 21,413, जो 21,500 का पुट राइटर है, उसका पेन पॉइंट 21,413 के नीचे शुरू होगा। 87 रुपये के करीब प्रीमियम था वहाँ पर इसके लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक सेटअप है। जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बार के लिए रैली में सेलिंग आएगी। पहले गैप अप में हमेशा होता है, जब भी मार्केट का टेक्सचर इतना खराब हो, पहला गैप अप में नॉर्मली सेलिंग आती है। असली टेस्ट जो होगा मार्केट का वो होगा दूसरी रैली में। अगर दूसरी रैली में पहली रैली का हाई निकलने लगा तो वो इंडिकेशन होगा कि मार्केट चलने को तैयार है। और अगर गिरावट में आप फेल होने लगे तो मार्केट शॉर्ट साइड की भी ट्रेड देगा आपको। तो करना क्या है आपको? खरीदें ज़रूर, लेकिन 21,475 का एक स्टॉप लॉस रखें, बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस। 21,475 क्यों? कल के लो से थोड़ा नीचे। और दूसरी चीज़, अगर रैली फेल होने लगे तो सेल करें और उसमें स्टॉप लॉस रखें 21,780 का, जो कि कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप दोनों साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं तभी ये मार्केट आपके लिए, वरना ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये हो गई अप्रोच आज के निफ्टी की। लेवल जरा वॉच आउट करिएगा स्क्रीन पे, और गाइड करने के लिए तो होंगे ही आपको मार्केट्स की ओपनिंग के बाद। निफ्टी में एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट करके लाइएगा भाई। मूड तो खैर वो बैंकिंग, कई सारे दिग्गज दबाव में थे, पर मूड खास तौर पे बैंकिंग मेजर्स बिगाड़ रहे थे। कल सुबह चर्चा में भी आए थे, कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक। और कल हमने जब डिस्कस करा तो निफ्टी बैंक में कहा था, चार्ट दिखाते हुए मेंशन करा गया था कि इसमें क्या ट्रेड था किसी के लिए, रिटेल के लिए है नहीं इस समय निफ्टी बैंक। कंपल्सिव ट्रेडर्स के लेवल जरूर मेंशन थे, लेकिन नहीं मेंशन था निफ्टी बैंक से दूर ही रही है इस समय। और कल यही पॉकेट लगी, 1.5% का दबाव, 700 पॉइंट कमजोर, और दोनों इसके हैवीवेट्स अच्छा खासा प्रेशर में थे। क्या करें निफ्टी बैंक पे? गैप अप में बाउंस बैक एक्सपेक्ट करूं? ये आशीष, बस बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है ना, कल का लो था 47,387, कल का हाई था 48,154। ये करीब करीब 800 पॉइंट की रेंज हो गई। अब मैं 800 पॉइंट में कोई लेवल नहीं बता सकता, मतलब लेवल बताने को मैं डार्ट के हिसाब से कुछ भी बता दूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रेडर को हेल्प नहीं करते हैं वो। इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा बस, कल बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग हुई है, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, और 20 डेमा पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो अगर इंग्रेडिएंट है शॉर्ट कवरिंग का तो वो आज ही है, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली ट्यूसडे और वेंसडे बैंक निफ्टी के लिए टफ रहते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। फर्स्ट आवर हाई क्रूशल होगा अगर वो निकालने लगे हम तो, इसलिए मैं कह रहा हूँ लेवल नहीं दूंगा आज मैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है, 800 पॉइंट की रेंज है। इसमें मैं कोई इंडिविजुअल लेवल नहीं दूंगा, मैं पहले घंटे का हाई और पहले घंटे का लो देखूंगा। वो मेरे लिए जब एक सैक्रोसैंक्ट लेवल्स बन जाएंगे, उसके बेसिस पर हम एक व्यू लेंगे कि बैंक निफ्टी में करना है क्या है। अप्रोच बायस जो है, अगर आप लॉन्ग का रख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट आवर लो के करीब का स्टॉप लॉस रखिएगा, एक सिंपल चीज़ का। और अगर आप शॉर्टिंग की ट्रेड ले रहे हैं तो फर्स्ट आवर हाई का स्टॉप लॉस रखिएगा, उसमें आप 50-60 पॉइंट जोड़ दीजिएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं काम करेगी आज, प्री मेडिटेटेड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी बैंक निफ्टी में। आपको बैंक निफ्टी में आज ट्रेड जो है वो स्क्रीन देखकर लेनी पड़ेगी। एक लेवल जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ उसको, 20 डेमा 47,450, और मेरे ख्याल से अब थोड़ा बढ़ गया होगा वो, लेकिन अराउंड 47,450 जहाँ पर हम कल बंद हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलने लगा तो फिर वो जो कल हमारी राहुल शर्मा जी से बात हो रही थी कि मार्केट में फिर बड़ी करेक्शन आ सकती है, वो पॉसिबल है, लेकिन वेट कर लेते हैं। आज अभी के लिए मार्केट ने ब्रेकडाउन के साइन नहीं दिखाए हैं, सिर्फ एक फ्लशिंग आउट, एक्सेसेस क्लीन करने के वो साइंस दिखाए हैं, तो उस पर फोकस करें। जंप ना करें कंक्लूजन पे, स्क्रीन को वॉच आउट करें, लेवल्स देखें, उसके बाद फैसला करें कहा जा रहा है ये बाजार। खैर बैंक्स आज इसलिए भी फोकस में रहेंगे क्योंकि बॉन्ड इंक्लूजन की खबरें हैं। लास्ट टाइम जब JP मॉर्गन का इंक्लूजन हुआ था तो निफ्टी बैंक झूमा था,
मैं ऐसे टटोल रहा था उस समय पीएसयू बैंक इंडेक्स उस दिन 2% उछला था और कई सारे सरकारी बैंक 4-4% तक चले थे। तो थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव रब ऑफ शायद बैंक्स एंजॉय करें उस इंक्लूजन की खबर के बीच। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी भी हो रहा है। हमने निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, ग्लोब की, ट्रेड सेटअप की सबकी चर्चा कर ली है।